बढ़ता हूं सर। एक मिनट अशोक जी मैं आऊंगा। अभी सर मैंने डिबेट ओपन नहीं किया है, अभी शांतनु जी ने कुछ नहीं बोला है, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समय मिलेगा। शांतनु गुप्ता, जो बातें डॉक्टर अशोक सिंह ने कही वो आपको ठीक लगती है? क्या आपको लगता नहीं है कि यह फायदा राजनीतिक दलों का अपना है, जो उनकी सियासत है खासतौर पर बिहार में आरजेडी और जेडीयू की पता चल जाए सार्वजनिक तौर पर? हमें कैसे बढ़ना है 2024 चुनाव के लिए? जी, मेरे ख्याल से इस समय चाहे राहुल गांधी को देखें या तेजस्वी यादव को देखें या फिर हम नीतीश कुमार को देखें, सबके जो कदम 2024 के इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि 14 और 19 में वो साफ हो चुके हैं। वो अपोजिशन साथ आना चाह रहा है, हर आदमी अपनी वर्चस्व भी दिखाना चाह रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दूत दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ जनता की तरफ ऐसा फेंकना चाह रहे हैं जो अपने पिछले 20-30 साल के 20-30 सालों के राजनीतिक जीवन में वो नहीं कर सके। जैसे आपने कहा लालू जी ने क्यों नहीं कर रही जनगणना, अगर इतनी इंपॉर्टेंट थी तो आज ही उनको क्यों याद आ रहा है? और राहुल गांधी की जहां तक बातें, उनकी बातें तो मुझे तो पहले भी समझ में नहीं आती थी, और पिछले 100 दिनों से तो उनकी बातें और मुश्किल लग रही हैं। हम सब ने जो कपड़े पहने हैं, हमें ठंड नहीं लग रही है, हमें ठंड से डर लग रहा है। और उन्होंने कहा राहुल गांधी को उन्होंने मार दिया है, राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। तो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातों पे हमें डिबेट करनी भी चाहिए या उनसे ही पूछ लेना चाहिए? वो मेरे ख्याल से बड़ा विचार है। ठीक है, अब यहां से डिबेट ओपन होता है। क्रॉस भी अगर कोई करता है तो एक दूसरे को सुनते हुए बड़ी मर्यादा के साथ। तहसीन भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं कुछ चीजें कोट करते हुए। 2017 में राहुल गांधी जनेऊधारी शुभक्त खुद को बताते हैं, 2018 में कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, 2023 में कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी। अब जनवरी 2023 यानी इसी साल में दिल्ली के हनुमान मंदिर में चालीसा पाठ करते नजर आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते हैं फरवरी 2022 में, द्वारकाधीश मंदिर में पूजा करते नजर आते हैं। फिर भी उन्हें यह लगता है कि हिंदुओं पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पूजा और तपस्वी का ऐसा सुर छिड़े कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। हिंदुओं पर या भारतीयों पर कोई पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स भारतीय झूठी पार्टी करती है। पार्लियामेंट के अंदर इस सेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी या झूठी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा कि राम सेतु स्ट्रक्चर नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर कहा। जो चीज कांग्रेस ने हलफनामे पे सुप्रीम कोर्ट में कहा, वो चीज पार्लियामेंट के अंदर भाजपा ने लास्ट सेशन में कहा। जिस भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को अपमानित करने का काम नरेश अग्रवाल ने कहा और अरुण जेटली जी ने कहा इसको अरेस्ट करना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के इनके सबसे बड़ा नेता है। अरे इन लोगों को ठुकते। लेकिन मुझे जाति जनगणना पे कुछ कहना है और वो बहुत जरूरी है। 2011 में हुआ कास्ट सेंसस, उसका जो पूरा डेटा कोलेट हुआ 2013 में होना था, 2014 में हुआ, 2013 के अंत में। 2014 जनवरी में राजनाथ सिंह जी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से कोट करता हूं, कि कास्ट सेंसस अभी रिलीज करने का वक्त नहीं है, क्योंकि जब अगली सरकार आएगी, चुनाव आएंगे, वो रिलीज करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, तो मुझे रोकिए मत, आपकी जनता को समझने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने वादा किया था कि जो भी सरकार आएगी 2015-2016 में रिलीज होगी। कांग्रेस, लालू जी, नीतीश जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या नहीं किया, वो सत्ता में नहीं है। राजनाथ जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया था कि नहीं किया था? क्यों रिलीज नहीं कर रहे ये लोग? ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं लेना चाहते। वरना जो हमारा हक है वो दीजिए। मैं डेटा के साथ बात कर सकता हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है तहसीन भाई, आपने कही, इन बातों का बेहतर जवाब राकेश जी देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दो तीन बातें सर, दो तीन बातें। आप भी बहुत जिम्मेदारी से अपनी बातें रखते हैं। पहली एक तो चीज कि वो कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, जातियों की जनगणना जरूर हुई थी। राम सेतु को लेकर भी जो आपने बातें कही वो भी आपने गलत कोट किया सर, सरकार की ओर से कुछ और कहा गया था। राकेश जी जवाब देंगे, मैं अपना टेक देकर बस आगे बढ़ता हूं। और इसके साथ ही जातिगत जो जातियों की गणना हुई थी उसकी लिस्ट इसलिए जारी नहीं की गई क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और इसीलिए हम उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। राकेश त्रिपाठी जी, आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं जो तहसीन पूनावाला ने कही। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक एंटनी की एक कमेटी बनाई थी जो इस बात का रिसर्च करती कि कांग्रेस पार्टी की पराजय के कारण थे। अभी ए के एंटनी जी ने कुछ दिन पहले भी इस बात को लेकर के स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुत्व को लेकर के पार्टी को सॉफ्ट रुख रखना पड़ेगा क्योंकि तुष्टीकरण की इमेज से कांग्रेस पार्टी को बहुत लॉस हुआ है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इस बात को लेकर के एक नरम दल और गरम दल जैसी स्थिति है। एक हिंदुत्व को लेकर के नरम रहना चाहता है, एक हिंदुत्व को लेकर के गरम रहना चाहता है। और इसी के भ्रम जाल में आज पूरी तरह से राहुल गांधी जी उलझ करके रह गए हैं। वो हिंदू और हिंदुत्व के बीच में अंतर बताने की कोशिश करते हैं। महंगाई पर रैली आयोजित होती है और रैली में वो 32 बार हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा करने लगते हैं। वास्तविकता में भारत क्या है, भारत को समझने की आवश्यकता उनको थी। वो भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे ना, तो भारत जोड़ो
यात्रा के बजाय भारत समझो यात्रा करते, वो भारत को समझने की कोशिश करते और समझते समझते शंकराचार्य जी द्वारा बनाए गए वो जाकर के चारों धामों को देखते, एक बार जरा उसको समझते जाकर के कि कैसे वहां पर पुजारी सबका लेखा जोखा पीढ़ियों का वंशानुगत तरीके से कैसे संजो करके रखने का काम करते हैं, तो भारत की शायद परंपराओं को समझ पाते, भारत के रिचुअल्स को समझ पाते, भारत की रीति रिवाज को समझेंगे नहीं, भारत के व्रत त्योहार को समझेंगे नहीं, भारत की पूजा पद्धति को समझेंगे नहीं। बैठने के लिए कहा जाएगा, मुझे याद है कि कैसे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब गंगा आरती के समय में गए तो कैसे आचमन करना है यह राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है, कैसे आरती करनी है यह राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है, कैसे पूजा के वक्त बैठा जाएगा यह उन्हें मालूम नहीं है। वो जानबूझ करके कर्मकांड को अपमानित करने के उद्देश्य से, हिंदू धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से बार बार इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। भगवान राम और कृष्ण को एनसीईआरटी की पुस्तकों में काल्पनिक यूपीए सरकार में पढ़ाया गया। भगवान राम को लेकर के कपिल सिब्बल खड़े हुए और कोर्ट में बार बार उन्होंने जिरह की कि इस पर फैसला आ जाएगा तो भाजपा को लाभ हो जाएगा, इसलिए राम मंदिर पर फैसला नहीं आना चाहिए, इस पर सुनवाई जल्दी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे राकेश त्रिपाठी जी के विरोधाभास लड़के जो लड़की जाते हैं मंदिर वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये स्टेटमेंट तो राहुल गांधी जी ने दिया ना। नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है तहसील पूनावाला। और राकेश जी, मैं आप दोनों लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं और वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू की एक तस्वीर गढ़ने का काम करते हैं।